जय सूर्य मसीह की मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वंस अगेन आप लोगों का भाई किरण नायक आप सभी युवाओं के लिए, हम सभी प्यारे भाई और बहनों के लिए आज प्रभु यीशु का संदेश हम लोगों के लिए संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 में क्या कहना चाहते हैं प्रभु। शिष्य लोगों से किस तरह वो बात करते हैं और अपने पिता से किस तरह वो प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं शिष्य लोगों के लिए, उसके बारे में हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। मेरी बात साथियों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा वचन प्रभु यीशु हम सभी को सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम लोग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, और वो हमें पिता के आदेश के माध्यम से, पिता के आदेश के द्वारा हमें वो कितना प्यार करता है वो दिखाना चाहते हैं। और आइए मैं आप सभी को आज इसके बारे में जानने के लिए कोशिश करें। आमंत्रित करता हूँ मैं आप सभी को आज के सुसमाचार को पहले हम लोग सुनेंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे एक एक चीज को मनन चिंतन करने के लिए कि प्रभु यीशु आज की डेट पे किस तरह रेलेवेंट है, प्रैक्टिकली किस तरह वो हमसे बात करते हैं, हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे, स्पेशली हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए मेरी बात साथियों। तो आइए आज का सुसमाचार हम लोग सुनते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक हम पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की, उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैं भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी बात साथियों, आज प्रभु यीशु दो चीज बहुत ही क्लियरली, बहुत ही एम्फसाइज देके, बहुत ही उसको जोर देके बताना चाहते हैं हम लोगों के लिए कि प्रभु यीशु किस तरह हम जो युवाएं हैं, उस समय प्रभु के समय में शिष्य लोगों के लिए वो प्रार्थना किए थे। आज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमेशा प्रार्थना करेंगे कि शिष्य लोगों के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं और बताते हैं अपने पिता से कि पिता मैं तेरे पास आने वाला हूँ। कल वाला जो सुसमाचार था, आज वो कंटिन्यू हो रहा है। वो प्रीस्ट, जो धर्म पुरोहित, जो महापुरोहित के रूप में प्रभु यीशु पिता से बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कथन कर रहे हैं और उनको अपने दिल की बात प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि जो डिसाइपल्स है, शिष्य लोग हैं, उनको किस तरह की शक्ति की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है, वो पिता से मांग रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा मेरी बात साथियों कि प्रभु यीशु कहते हैं कि ये जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे संसार के नहीं हैं। विनाश का पुत्र इनको नष्ट ना कर दे, इसलिए इनकी रक्षा कर मेरे पिता। ये प्रभु यीशु पिता परमेश्वर से शिष्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी बात साथियों, संसार के हम नहीं हैं, ये आज प्रभु यीशु क्लियरली हम सभी को बताते हैं। अगर हम प्रभु यीशु की हाथ पकड़ के चलते हैं तो हम लोग संसार के नहीं हैं। प्रभु यीशु के वचन में हम लोग चलते हैं तो हम लोग संसार के नहीं हैं। संसार है शैतान का दुनिया मेरी बात साथी, और संसार में हम जीते हुए शैतान हम लोगों को बहुत तरीके से हम लोगों को गलत राह में फंसाने की कोशिश करती है। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग ऊपर जो स्वर्ग है वहाँ
हम लोगों का अनंत जीवन का घर है। ये संसार में सिर्फ 60-70 साल हम लोग जिएंगे और उसी 60-70 साल में मेरी बात साथियों, जो भी कुछ हम लोग करेंगे वो डिपेंड करेगा, वो निर्भर करेगा कि हम लोगों का जीवन क्या स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा। और हम लोग इस संसार में रहते हुए हम लोग को बहुत जोर से, बहुत स्ट्रांगली हम लोगों का विश्वास को मजबूत करना है। जिस तरह आज प्रभु यीशु को पिता से प्रार्थना करते कि इनके विश्वास को मजबूत कीजिए, इनको सामर्थ्य दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि संसार में रहते हुए, आगे बढ़ते हुए, संसार में जाने के बाद इन लोग घबरा ना जाए, परेशान ना हो जाए। वो प्रभु यीशु पिता से शिष्य लोगों के लिए इस तरह की प्रार्थना करते हैं। मेरी बात साथियों, सत्य को जानना, तो सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। प्रभु यीशु कहते हैं तू इन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर। मेरी बात साथियों, आज हम लोग हमारे जीवन में देखते हैं कितने फादर्स लोग हैं, कितने सिस्टर्स लोग हैं, कितने प्रचारक हैं, कितने पास्टर्स हैं। हमारे जो पुण्य पिता हमारे संत पिता फ्रांसिस है, उनके नीचे कार्डिनल से, बिशप से, बहुत सारे जो हायरार्की है, जो स्तंभ है एक के बाद एक, सभी कोई सत्य की खोज में, सत्य को जानने के लिए, सत्य को दूसरों को देने के लिए लगे हुए हैं मेरी बात साथियों। और हम भी हमारे जीवन में सत्य की खोज करें। और सत्य क्या है? सत्य ये है प्रभु परमेश्वर की शिक्षा, यही सत्य है। और सत्य क्या है? प्रभु परमेश्वर की शिक्षा क्या है? प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि इनकी मेरी बेटे का सुनो। कहने का अर्थ है प्रभु यीशु की वचन को सुनने में, प्रभु यीशु को जानने में ही हमारा सत्य की खोज होगी मेरी बात साथियों। इसीलिए जो आप लोग सत्य की सेवा में अपने जीवन को निछावर करने वाले हैं, स्पेशली मैं उन भाई बहनों के लिए बताना चाहूँगा कि जो भाई और बहनें फादर और सिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं, सेमिनारी और कॉन्वेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं, मेरी बात साथियों, आप सही मात्रा में सोच विचार के बुलाहट को समझ के आप सत्य की राह पर चलने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरों को देख के, किसी की बात सुन के, या कोई आपको बता दिया कि ऐसा जाना है, ये कांग्रेगेशन जाना है, वो सोसाइटी जाना है, नहीं। विवाह साथियों, अगर आप रियली सीरियस हो, प्रभु के लिए सत्य की खोज करना चाहते हो, प्रभु को जानना चाहते हो, प्रभु के कार्य में लिप्त होना चाहते हो, प्रभु के लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हो, तो मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु के साथ जुड़िए, वो आप लोगों को राह दिखाएगा। क्योंकि जब तक आप लोग प्रभु को जान नहीं पाओगे, सत्य को जान नहीं पाओगे, तब तक हम इस संसार में शैतान हम लोगों को घुमाता रहेगा और हम लोग तब तक वेस्ट कर लेंगे हमारा जितना भी प्रेशियस टाइम है, जितना भी मूल्यवान समय है, वो सभी को हम लोग खो देंगे। गलत कार्य में लिप्त होकर, गलत कार्य को करते हुए हम लोग आखिरी में नष्ट हो जाएंगे मेरी बात साथियों। इसीलिए प्रभु परमेश्वर हम लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं कि मेरे बेटे का सुनो। अर्थ क्या है? प्रभु यीशु को हमको सुनना है, सत्य की खोज करना है। हम इस संसार के नहीं है मेरी बात साथियों, हम लोग स्वर्ग के हैं। पिता हम लोगों को बनाया है, हमारे पिता स्वर्ग में है और उनकी इच्छा यही है कि हम में से एक युवक, एक युवती, एक बेटा, एक बेटी का नष्ट कभी नहीं होना चाहिए। ये प्रभु यीशु हम लोगों को आज बताना चाहते हैं। यही पिता ईश्वर का शिक्षा है, यही पिता ईश्वर की इच्छा है। प्रभु यीशु हम सभी को बताना चाहते हैं कि हम में से किसी एक का भी नष्ट नहीं होना चाहिए। संसार का पुत्र मतलब कौन? शैतान हम में से एक का भी विनाश ना कर सके। इसलिए प्रभु यीशु आज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, हर एक घड़ी प्रार्थना करते हैं, ताकि हम लोग शैतान के चंगुल से, शैतान की हर प्रकार के गलत चीजों से हम लोग बच के अपने जीवन को प्रभु यीशु की हाथ को पकड़ते हुए सत्य की खोज में, सत्य की राह में, सत्य को पाने के लिए यीशु की शिक्षा में चलते हुए आगे जाए। युवा साथियों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिरी में मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि सत्य क्या है। सत्य प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरा जो YouTube चैनल है दी ओनली वे जीसस, यीशु ही एक रास्ता है और यीशु ही एक सत्य है। मेरी बात साथियों, अपने जीवन में हमेशा खोजने के लिए कोशिश करें कि सत्य क्या है और प्रभु यीशु में ही आपको आगे रुकना पड़ेगा मेरे बात साथियों।
इसीलिए संसार की कार्य को छोड़िए, संसार की गलत चीजों को छोड़िए, संसार की जिस तरह संसार जीती है अपना जीवन, जिस तरह रंगरलिया करती है, मौज मस्ती करती है, खाती है, पीती है, पहनती है कलरफुल कपड़े, खुद को दिखावा करती है, घमंड करती है और खुद को सबसे ऊपर लाना चाहती है, ऐसा नहीं। नम्र बनना है मेरी बात साथियों, हम लोगों को आज्ञाकारी बनना है, प्रभु यीशु की हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है और यही सत्य है हमारे जीवन का, यही सत्य है। जब तक प्रभु यीशु को नहीं जान पाएंगे तब तक हम लोग सत्य को नहीं जान पाएंगे। प्रभु यीशु ही सत्य है, प्रभु यीशु की शिक्षा ही सत्य है और ये सत्य ही हम सभी को एक दिन स्वर्ग राज्य को लेके चलेगा मेरी बात साथियों। आज इसीलिए प्रभु यीशु शिष्य लोगों के लिए पिता परमेश्वर से, अपने पिता से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं इनको संसार में भेज रहा हूँ, दुनिया में इन लोग फैल जाएंगे, इनकी रक्षा करना, इनको सामर्थ्य देना, इनको शक्ति देना ताकि इन लोग आगे का कार्य को पूरा कर सके। ये प्रभु यीशु आज शिष्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे वहाँ साथियों, और आज हमारे लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। तो आज घबराइएगा नहीं, तो कंटिन्यूअसली प्रभु यीशु का कार्य करने के लिए आगे बढ़ते जाइएगा मेरी वहाँ साथियों, और यही कार्य हम लोगों का विश्वास को मजबूत करेगा और स्वर्ग राज्य लेने के लिए हमें प्रेरणा देगा मेरी बात साथियों। जय यीशु जय मसीह की आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो मेरी बात साथियों। यीशु के हाथ को पकड़ के चलिए और आप सत्य को जानोगे। जय मसीह की।